गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं मम्मी जी के जन्मदिन की। मम्मी जी के जन्मदिन आप समझ ही गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख के किस मम्मी जी की बात कर रही हूँ। भैया हमारी जो प्यारी मम्मा है जिसके ऊपर बेटी ने अपना घर संसार सब कुछ त्याग दिया और एक छोटी सी बच्ची को उसके बाप से अलग कर दिया, उसी प्यारी सी मम्मा की बात कर रही हूँ मैं। मम्मा के जन्मदिन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की बच्चों ने, हाँ, और ख़ासकर उनकी प्यारी बेटी, बड़ी बेटी ने। और मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा फलाना, मम्मा का वेलकम, मम्मा को फ्लावर दिए जा रहे हैं पापा के थ्रू, मम्मा को जो है प्रपोज़ किया जा रहा है, बर्थडे विश किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपको हैप्पी बर्थडे मम्मा जी। और प्यारी मम्मा का नाम है हशमी, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बोला था, हशमी जी। हशमी जी ने बेटी का घर पूरी तरह से निचोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और अब हशमी जी पूरी तरह संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि बेटी जब भी कोई भी बात होती है, जब भी उधर से कोई सामने वाले लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारे घर का मैं भांडा फोड़ूंगा, अब तुम्हारा ये करूँगा वो करूँगा, बेटी जो है तुरंत फ़ोन करती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करना, कल को आ रही हूँ मिलने के लिए। और बस सामने वाली पार्टी खुश और बेटी भी अपना जो है उसको कुछ दिन की खुराक दे के आ जाती है, और फिर उनका तुरंत से स्टोरी भी डिलीट हो जाती है, सब कुछ डिलीट हो जाता है, क्योंकि बेटी ऐसा जो है पता नहीं भैया क्या ही पिला के आती है। तो भैया मम्मी जी का जो, मम्मी जी ने मुँह भी बनाया, मुँह फुलाया, मम्मी जी चली भी गई, वजीराबाद चली गई मम्मी जी। और मम्मी जी जो है सोच रही थी कि बेटी का अगर घर फिर से बस गया तो तू क्या करेगी, क्योंकि मोटी कमाई होती है ना बेटी की, और एक बेटी की कमाई से तो मम्मी का काम चलता नहीं, तो मम्मी को चाहिए दूसरी बेटी की भी कमाई। तो फिर मम्मी ने 2-4 दिन तक मुंह फुलाया, फिर बेटी मनाने के लिए कहाँ लेगी, खाटू श्याम जी के दर्शन कराने, क्योंकि भैया बेटी हो गई मोटी पार्टी, है ना। फिर मम्मी जी के बर्थडे के लिए बेटी ने सोचा होता है पहले से ही। आज तक तो बेटी ने अपने बर्थडे का जिक्र नहीं किया, अपने बेटी के, उसकी बेटी को अपने जन्मदिन की कोई खुशी नहीं होती थी। और अब बेटी जो है सामने वाले को चिढ़ाने के लिए बोलती है मेरा बर्थडे आ रहा है, नोना का आ रहा है, और मेरी मम्मा का आ रहा है, और फलाने का पहले आ रहा है, ढिमकाने का बाद में आ रहा है, इसका उसका आ रहा है। उसके बीच में बेटी ये भी भूल गई तेरे पति का भी बर्थडे आता था, जिसमें तू ढोल नगाड़े बजा के जो है वहाँ पे ऐसे दिखाती थी कि भैया सबसे ज़्यादा जन्मदिन मनाने वाली बस मैं ही हूँ, इसकी बहू, बाकी तो सब पागल है ना। यही तो चलता था तुम्हारा। और जहाँ तुम्हारी माता श्री भी नाच रही, तुम्हारी बहन भी नाच रही, तुम्हारा भाई भी नाच रहा, और तुम्हारा वो पता नहीं वो भाई बहनोई कौन है, वो जो जिसको तुमने लात मार दी वो भी नाच रहा, है ना। सब नाचते थे, फिरते थे, मौज उड़ाते थे, और धूम धड़ाका, कभी सोने की चैन दी जा रही सब, कभी सोने की अंगूठी दी जा रही, कभी जो है पतिदेव को पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा, और फिर वे अपना छीन ली जा रही है ना। तो जो है भैया यही सब कुछ चला है। और अब बेटी दूसरे आदमी को चिढ़ाने के लिए और बीच वाले की जन्मदिन भी भूल जाती है, और बीच वाले से जो भाग के जो शादी की थी ना मार्च में, वो भी भूल जाती है ना। सब भूल जाती है बेटी, किसके ऊपर, अपनी प्यारी और प्यारी हशमी माँ के ऊपर। हशमी माँ है ही ऐसी भैया, इतनी सीधी सादी शरीफ बनती है, और हशमी मम्मा इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ देती है ना, ये 1 नंबर गालियाँ देती है हशमी मम्मा। और हशमी मम्मा सोचती है कि सामने वाली पब्लिक पागल है, इनकी माता जी का पहले से ही धंधा रहा है लड़कियों को आगे कर दो, और कोई उनको छेड़े केस कर दो, केस करके फिर पैसे ऐंठ लो। ये इस तरीके से इन्होंने अपना काम चलाया। अब इनकी बेटियां हो गई भैया जवान, खूबसूरत, इतनी खूबसूरत हो गई कि भैया सब इवेंट में बुलाते हैं, फेमस हो गई, एक्ट्रेस बन जाएंगी, कुछ दिनों में बिग बॉस में चली जाएंगी, फिर बड़ी बड़ी मूवीज़ में आएंगी, बॉलीवुड में जाएंगी, फिर हॉलीवुड में जाएंगी, फिर पता नहीं कौन कौन से बोर्ड में जाएंगी। तो इस तरीके से करते करते इनकी बेटियां जो है बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेंगी। और पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है, 0/0। पता नहीं 12th में भी पास है नहीं है, कौन से सेक्शन मतलब ग्रेड से पास है पता नहीं भाई। सुनने में तो ये आया है कि ये ग्रेजुएशन 0 है। अच्छी बात है, दिखाई भी देता है, अनपढ़ गंवारों के फेस पे बिल्कुल चमकता भी है कितनी पढ़ी लिखी है, क्योंकि उनके कर्म ही इतने अच्छे हैं। और आजकल तो हमने ये भी सुना है नए नए अखबारों में कि वो जो भैया और दूसरी का सैया था, वो भी जो है उसको भी लात मार दी है, उसको भी अनफॉलो कर दिया है। और भैया सैया के किसी फ्रेंड ने भाभी जी को भाभी जी को विश भी किया था, जन्मदिन की बधाइयाँ भी दी थी। तो भाभी जी ने वो चीज़ हाईलाइट भी की थी अपने जो है
स्टोरी में, और कुछ लोगों ने वो पकड़ लिया था, कुछ लोगों ने इस चीज़ को एकदम से निशाना मारा। अच्छा भाभी जी लिख रहे हैं, जिसका तो जो बोलती है कि बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फलाना भी ढिमकाना नहीं है, वो भाभी जी भी बन रही है। और हशमी मम्मा जी जो है, हशमी मम्मा जी अपनी ब्याई खाई बेटी का तो फ़ोन चेक करती है, पर अपनी जो है वो जो दूसरी बेटी है जो अपनी तरह खा खा के बिजारनी कर रखी है, उसका वो फ़ोन चेक नहीं करती है, उसका सीन समझ नहीं आता। मैंने पहले वाली वीडियो में भी एक सवाल पूछा था मम्मी से, और अभी भी मेरा यही सवाल है कि उसका दोनों का क्या मैटर था। कृपया करके पब्लिक के सामने थोड़ा तो बोलिए मैडम जी, मम्मी जी, आपके जो है कुछ सवाल हैं पब्लिक के, तो प्लीज़ आप उन सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हैं मम्मी जी। वैसे तो आप बड़ी चकड़ चकड़ करती हैं, पीछे लोगों के नाम केस लगवाती फिरती हैं, वापस भी नहीं लेती हैं, है ना, और फैसले भी करने को तैयार नहीं होती हैं लोगों से, चाहे किसी का मर जाए, चाहे किसी को जेल हो जाए, चाहे किसी को उम्र कैद हो जाए, बट आपको पैसे खाने से मतलब है, दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने से मतलब है, आपका यही धंधा रहा है ना मम्मी जी। और थोड़ी सी बुद्धि अपने आप में भी डाल लो, आप इतनी बुढ़ी घोड़ी हो गई पर आपको तमीज़ अब तक नहीं आई। तो किसी का घर संसार, जैसे कि आपने सामने वाले की बेटी छीन ली दूसरे से, भगवान ना करे आपकी बेटी आपके साथ ऐसा करे, एक कोई सी ना कोई सी तो बेटी आपके साथ ऐसा करे, या फिर जो आपका तीसरा वो वर्जन है, वो बेटी है, बेटा है, या तीसरा कुछ और ही, मैं पता नहीं यार, समझ नहीं आता आपके बेटे को देख के आपने क्या पैदा कर रखा है वो, तो उसका भी बताना, उसका मतलब पूरा तरीके से बताना, वो कौन सी पढ़ाई पढ़ता है, क्या करता है। आपकी बेटी अभी कुछ टाइम पहले कह रही थी मेरी मम्मा ने कोचिंग देखी है, तो कौन सी कोचिंग में जाता है आपका बेटा, समझ नहीं आता। चलिए आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। प्लीज़ फ्रेंड्स बताना आपको मेरा वीडियो कितना सही लगा, मेरे कितने अच्छे विचार लगे इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे विचार बिल्कुल अच्छे नहीं हैं इन लोगों को लेके, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कुछ लोगों के का मन था कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने वीडियो बनाई, और आई होप उनको मेरा वीडियो बनाया हुआ पसंद आया होगा, क्योंकि वो इनको कुछ ना कुछ वो इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था, और उनकी वजह से ही ये वीडियो आज मैंने बनाई है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर मैं आपको बोल रही हूँ जिसने ये बोला था मुझे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है। बाय बाय।